नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी MES वैकेंसीज़ के बारे में कि इंडियन आर्मी में MES की वैकेंसीज़ आर्मी MES क्या है और इसके द्वारा आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं। और इसके साथ ही ये कितने साल की जॉब होती है, ये परमानेंट जॉब है या फिर अग्निवीर के तहत जॉब है। और इसमें दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2023 की वैकेंसीज़ के लिए आर्मी MES का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जल्दी इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम वो भी बात करेंगे कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट होंगे और कब तक फिल करे जाएंगे। इसमें आपकी हाइट कितनी रहेगी, गर्ल्स क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं तो गर्ल्स की हाइट कितनी रहेगी और इसके फिजिकल में क्या क्या होगा, फिजिकल में आपकी हाइट रनिंग कितनी करवाई जाएगी और इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। और दोस्तों, इसके साथ ही इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, पहले आपका एग्ज़ाम होगा या फिजिकल होगा, इन सभी की जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंडियन MES के बारे में पूरी A to Z जानकारी जानना चाहते हैं तो आज आपको केवल यही वीडियो देखनी है। इसके वीडियो के अलावा कोई वीडियो, अन्य वीडियो देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में ही यहीं पर आज मैं आपको सभी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि MES क्या है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि MES का पूरा नाम मिलिट्री इंजीनियर सर्विस होता है, यानी कि यहाँ पर इसका पूरा नाम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है। ये इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि MES का काम क्या होता है। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि इंडियन आर्मी के जितने भी कैंट एरिया यानी कि छावनी क्षेत्र होते हैं, उनमें जो भी वर्क होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें जो उनको बनाने का काम, उनमें पानी की सुविधाएं, इंडियन आर्मी वालों को पानी की सुविधाएं जहां पर वो रहते हैं, जैसे कि आपका DRDO हुआ, डिफेंस रिसर्च हुई, वहां पर उनका जो वर्क होता है उनको हेल्प करना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ की रोड्स को मेंटेन करना, वहाँ के वाटर और सभी सफाई और सभी जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उन सभी को मेंटेन करना और एक तरह से इंजीनियर का काम करना। आप नाम से ही स्पष्ट है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, इंजीनियर का काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेन फोकस करना, यही इसका काम होता है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं, तो अलग अलग पोस्ट का यहाँ पर अलग अलग काम होता है। तो वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा किस पोस्ट पर क्या काम आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। तो दोस्तों, जैसे इंडियन आर्मी में जो नॉर्मल ड्यूटी वाले होते हैं, इंडियन आर्मी सोल्जर होते हैं, जैसी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, बिल्कुल सेम सुविधाएं ही आपको दी जाती हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो सभी जो सुविधाएं उनको मिलती हैं वही सुविधाएं MES वालों को भी दी जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या यूनिफॉर्म मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो यूनिफॉर्म तो आपको दी जाती है, लेकिन वहाँ पर आप इसको पहनकर नहीं जाते हैं, सिविल ड्रेस में ही आपको वहाँ पर जाना होता है, क्योंकि वहाँ पर ड्रेस पहनकर जाने का कोई भी ऐसा काम नहीं होता। आप सिविल में ही नॉर्मली MES वाले जो होते हैं वो सिविल ड्रेस में ही जाते हैं और सिविल में ही अपना वर्क करते हैं, क्योंकि इस तरीके का कोई भी काम नहीं होता जो कि आपको वहाँ पर ड्रेस पहननी पड़े। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर MES की जो जॉब है वो कितने साल की है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये अग्निवीर के तहत नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। आपको 60 साल तक ये पूरी जॉब आपको करने का मौका दिया जाता है। तो परमानेंट भर्ती के तहत ही इंडियन आर्मी में MES की वैकेंसीज की भर्ती होती है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। अब बात करते हैं, क्या गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, गर्ल्स फॉर्म भर सकती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम आगे तक चलते हैं। यहाँ पर पोस्ट के नाम दोस्तों आप देख लेते हैं, आप देख लीजिए पोस्ट क्या क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इस बार निकली हैं वो मैट की निकली हैं, उसके बाद MTS की,
फिर मीटर रीडर, सुपरवाइज़र और स्टेनो, इस तरीके से अलग अलग पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं एमईएस के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने ये पोस्ट लिखी हैं। अदर पोस्ट के लिए भी आपकी वैकेंसीज आई हैं। इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 7,000 प्लस वैकेंसीज आपकी इस बार 2023 में आपकी भर्ती हो रही है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में, आपको पता चल गया। अब देखते हैं भर्ती प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, मैं आगे बताऊंगा इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब आप इसका फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, या फिर जिस पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट है उसका ट्रेड टेस्ट होगा, या फिर जिस पोस्ट के लिए आपने भरा है अगर उसमें स्किल टेस्ट है तो वो स्किल टेस्ट होगा। तो इस तरीके से आपका होता है, और फिर मेडिकल होता है, और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस रहता है। तो अब मैं यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में भी बताऊंगा, फिजिकल के बारे में भी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, सिलेबस में आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है जीके। जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 25 नंबर के ही होते हैं। मैथ के भी 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं, और रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन। और यहाँ पर इंग्लिश एंड स्पेशल, यहाँ पर स्पेशल सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश के साथ स्पेशल सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, स्पेशल सब्जेक्ट वो होता है जिस भी फॉर्म को आपने जिस भी पोस्ट के लिए भरा है उस पोस्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है उसके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश और स्पेशल सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन इसके होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाता है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके एग्जाम पैटर्न में आपको देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया इसका सिलेबस। अब देखते हैं दोस्तों फिजिकल, क्योंकि एग्जाम के बाद आपका फिजिकल ही होता है। तो दोस्तों, जो हाइट रहती है मेल कैंडिडेट की वो 170 सेंटीमीटर रहती है, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर रहती है। लेकिन दोस्तों, इस बार ये हाइट कम हो सकती है। तो ये कन्फर्मेशन तब होगा 2023 के लिए जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसमें अभी हाइट वगैरह नहीं दे रखी। तो जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये मेन चीज़ उसी में पता चलेगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से एमईएस में भर्ती भी नहीं हुई है। तो इस चीज़ का कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हाइट जो है वो कम भी हो सकती है। अब बात करते हैं मेल रनिंग की। तो यहाँ पर आपकी जो रनिंग है मेल कैंडिडेट की वो 1600 मीटर रहती है। 6 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। बात करें फीमेल की, तो फीमेल को 800 मीटर की रनिंग लगानी होती है 4.5 मिनट के अंदर। तो फिजिकल में केवल यही चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल। तो दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इसके फॉर्म अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि जून के लास्ट वीक से या जुलाई के स्टार्टिंग से आपके एमईएस के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। इस बार जो टोटल वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2023 के लिए, वो हुआ है 7,256 वैकेंसीज़ का। तो 7256 वैकेंसीज़ के आपके फॉर्म के लिए एप्लीकेशन, इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आप पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए। इसकी तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने स्टार्ट नहीं की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी आपको मिल गई होंगी। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल या कोई और जानकारी रह गई हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे जुड़ी सभी वीडियोस हम अपने चैनल पर, इससे जुड़ी सभी जानकारी की वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसीलिए आप चैनल पर बने रहना। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।